प्रिय मित्रों, ईएसबी द्वारा 15 से 18 जुलाई 2023 के मध्य ग्रुप 4 एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इस परीक्षा में करीब 1,07,000 फॉर्म फिल हुए थे, जबकि कितने एडमिट कार्ड इसमें जारी हुए या कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, ये इन्फॉर्मेशन मंडल के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा में 3 प्रकार की भर्ती जैसे सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती एवं संविदा भर्ती थी। ग्रुप 4 भर्ती सीधी भर्ती होने के कारण इसके दूसरे चरण में, जैसे कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं, प्रथम चरण में उस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है और कुछ विद्यार्थी उसमें चयनित होते हैं। वहीं दूसरे चरण में फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एक्टिविटी होती है और तीसरे चरण में इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर से एक मेरिट सूची निकलती है जिसमें सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। तो आइए एक बार विश्लेषण करते हैं ग्रुप 4 एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और जानते हैं इसके विभिन्न पदों की क्वालिफिकेशन को। बिंदु क्रमांक 9 को देखते हैं। पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हताएं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होंगी। अर्थात ये जो सभी पोस्ट हैं, आशुलिपिक की, स्टेनोग्राफर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, आईटी ऑपरेटर की, इनके लिए पहली क्वालिफिकेशन सभी वैकेंसियों, ऊपर लिखी गई सभी वैकेंसियों की मिनिमम पहली क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। दूसरी अगर बात करें तो ए नंबर पे है, निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य है, डीसीए होना चाहिए, जो कि क पॉइंट में दिया है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा डीसीए, किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, डीओआईसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा भी हो, वो भी चलेगा 12th के साथ में। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोड, ये भी चलेगा। शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र भी चलेगा। राष्ट्रीय व्यवसाय परिषद NCVT नई दिल्ली अथवा राज्य व्यवसायिक परीक्षण SCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र, ये भी चलेगा। उक्त मान्यताओं से कंप्यूटर डिप्लोमा अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी, जैसे कि BE CS और IT भी चलेगा, MCA भी चलेगा, BCA भी चलेगा और MSc IT CS भी चलेगा, BSc IT CS भी चलेगा, MTech MCA ME इत्यादि भी चलेगा। अथवा AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी चलेगा, इसका भी डिप्लोमा। टिप BSc BCom अन्य उपाधियों जिनमें कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा। जैसे कि BSc है, उसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर है और BCom है, उसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर है, वो 12th के साथ क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगी। तो इसमें पहली क्वालिफिकेशन हो गई इन सभी पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए ये जो सारी पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए पहली क्वालिफिकेशन हो गई 12th एंड दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई DCA एंड सारे जो भी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तीसरी क्वालिफिकेशन B नंबर, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षण, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT, हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग के अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट अगर मांगी गई हो। तो सभी पोस्ट, लगभग सभी पोस्ट, ज़्यादातर पोस्ट में हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, वो हिंदी टाइपिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
विभिन्न विभागों में ऐसे पद जिनके भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी परीक्षा के माध्यम से अर्ह स्कोर कार्ड धारिता करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कंप्यूटर आईटी से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट आवश्यकता नहीं है। जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों की उनकी योग्यता प्रावधान उन पदों पर उक्त व्यवस्था लागू होगी। एआरआई के लिए आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड ही लगेगा। इसमें लिखा है कि वहाँ पर और किसी सर्टिफिकेट को देने की आवश्यकता नहीं है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको पास होना चाहिए एआरआई के लिए। बाकी विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक गृहस्थी, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट तथा अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई, उसके लिए मान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा ए में किया गया है के अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड धारिता करना भी अनिवार्य होगा। शेष रहता है यथावत रहेगी। हिंदी शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी या 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण हो। ये है स्टेनोग्राफर के लिए। जबकि स्टेनोटाइपिस्ट आशुलिपि के लिए मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय से 80 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अन्य पदों पर अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा टेम्पलर 2 उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं देना होगी। अब बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2000 की स्थिति में की जाएगी। मतलब कि 1 जनवरी 2023 को व्यक्ति की कैंडिडेट की उम्र कितनी होती है, वो उसकी उम्र मैक्सिमम उम्र काउंट होगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। वहीं खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए अनरिजर्व के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। वहीं SC ST OBC और अन्य विभागों में जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है लेकिन मैक्सिमम आयु 45 वर्ष है। अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ओके, जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये जीवित पंजीयन फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। आपने जिस दिन फॉर्म फिल किया था उसके पहले का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। इसके साथ ही आगे देख लेते हैं पोस्ट विवरण के बारे में। रिक्त पदों का विवरण। इसमें कुल 3047 पद हैं, जिसमें सीधी भर्ती के 2206 पद हैं, सीधी भर्ती बैकलॉग के 519 पद हैं, संविदा भर्ती के 219 पद हैं, संविदा भर्ती बैकलॉग के 103 पद हैं। और इसमें कम से कम लगभग 15 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। पहले नंबर की वैकेंसीज की बात करें अगर, निज सहायक शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश, स्टेनोटाइपिस्ट आशुलिपिक, इसके लगभग 649 पद हैं। और इन तीनों ही पोस्ट में टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिनकी क्वालिफ़िकेशन ऊपर देख चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन, निज सहायक शीघ्र लेखक और आशुलिपिक की। पोस्ट कोड 002 ये एक स्टेनोटाइपिस्ट जिसे आशुलिपिक भी कहते हैं,
उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है। मान्यता, पहली क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त संस्था से 12th, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तीसरा, मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा CPCT होना चाहिए जो कि हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 80 वर्ड पर मिनट, स्टेनो टाइपिस्ट में 80 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट हिंदी शीघ्र लेखन में। इसमें हिंदी मांगा तो हिंदी शीघ्र लेखन देना है, अंग्रेजी मांगा तो अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब देख लेते हैं शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन। इसमें ऊपर की 3 क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। 12th होना चाहिए, दूसरा DCA होना चाहिए, तीसरा CPCT होना चाहिए, 4th इसमें होना चाहिए मान्यता प्राप्त परिषद से 100 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। अंग्रेजी मांगा जाए तो अंग्रेजी में शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ में एक पोस्ट और है इसमें निज सहायक की, तो निज सहायक पोस्ट कोड 009 में, पोस्ट कोड 009 में निज सहायक का एक पद है। इसमें इसका जो वेतनमान है बहुत ज़्यादा है, 36,200 से 1,14,800 है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो है, फर्स्ट है 12th, सेकंड है डिप्लोमा, थर्ड है CPCT और 4th है मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 वर्ड पर मिनट की हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें भी 4 क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। साथ ही अब अगर देखें अगले प्रकार 15 प्रकार के टोटल पोस्ट है। पहले प्रकार में 3 प्रकार की पोस्ट थी, दूसरे में सहायक वर्ग 3, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्ड क्लर्क, म्यूजियम कीपर, म्यूनियम सहायक व अन्य समकक्ष पद। इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। इन सारी पोस्ट में सहायक वर्ग 3 में जो क्वालिफिकेशन लगेगी वही क्वालिफिकेशन लगेगी। बाकी जो टाइपिंग है हिंदी में मांग रहे हैं या इंग्लिश में मांग रहे हैं वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देखना पड़ेगा। इसकी सहायक वर्ग 3 की शैक्षणिक योग्यता है, फर्स्ट है मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी 12th, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA, मध्य प्रदेश शासन विभाग प्रौद्योगिकी विभागांतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र मतलब CPCT होना चाहिए जो कि हिंदी में होना चाहिए। 3 ही क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है सहायक वर्ग 3 में। और इसकी बात करें ये पोस्ट कोड 61 में कंप्यूटर ऑपरेटर भी दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी स्टूडेंट ग्रेड 3 के सेम है। इसमें 12th मांगा गया है, सेकंड नंबर पे DCA मांगा गया है, थर्ड नंबर पे CPCT मांगा गया है हिंदी टाइपिंग के साथ में। पोस्ट कोड 133 में देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद हैं। इसकी योग्यता भी असिस्टेंट ग्रेड 3 के सेम है। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, फर्स्ट है 12th, सेकंड है DCA, थर्ड है CPCT जो कि हिंदी टाइपिंग एवं अंग्रेजी टाइपिंग, इसमें अंग्रेजी टाइपिंग भी मांगी गई है। बाकी अगर कहीं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो उसमें अगर हिंदी टाइपिंग ही मांगी गई है तो उसमें सिर्फ हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई होना चाहिए CPCT स्कोर कार्ड में। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इसके जो CPCT स्कोर कार्ड है उसमें आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई होना पड़ेगा। पोस्ट कोड 24 में IT ऑपरेटर के कुल 33 पद हैं और इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। हायर, पहली शैक्षणिक योग्यता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 12th होना चाहिए। साथ ही AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।
ट्वेल्थ के साथ में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 प्रणाली से या हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली से उत्तीर्ण। मतलब कि ट्वेल्थ के साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा राज्य अथवा केंद्र सरकार संगठन में नेटवर्किंग तथा इंटीग्रेट कंप्यूटर सिस्टम में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव, ये दोनों चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी CPCT स्कोर कार्ड चाहिए इसमें। ठीक है, ये पोस्ट कोड 24 के लिए, जबकि पोस्ट कोड 25 में IT ऑपरेटर के कुल 17 पद हैं। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात किया है तो पहली शैक्षणिक योग्यता है हायर सेकेंडरी परीक्षा 12th के साथ किसी ITI से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक में प्रमाण पत्र, या 12th के साथ में कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्युनिकेशन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा 12th के साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा DCA, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से BCE किया हो या PGDCE किया हो। ठीक है, इन तीनों में कोई भी क्वालिफिकेशन चल जाएगी। उसके साथ में 12th के साथ में ये तीनों क्वालिफिकेशन चल जाएगी। उसके साथ में मैप IT द्वारा CPCT स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग क्वालिफाई की होनी चाहिए। पोस्ट कोड 26 में IT ऑपरेटर के 12 पद हैं। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो पहली शैक्षणिक योग्यता है 12th के साथ में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक में प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 12th के साथ में कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक तथा टेलीकम्युनिकेशन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में AICTE मान्यता प्राप्त डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद तीसरी या तो उसके अलावा तीसरी क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा 12th के साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा DCA, साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से BCA या PGDCA। इसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट कोड 26 और 25 की क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें भी CPCT स्कोर कार्ड मांगा जाएगा दोनों टाइपिंग के साथ में। ज़्यादातर वैकेंसी ऊपर के इन दोनों प्रकारों में ही है, जैसे कि सेकंड प्रकार में 1982 वैकेंसी है और पहले में 649, तो ज़्यादातर वैकेंसी इसी में है। बाकी और भी वैकेंसी दी गई है जो कि बहुत ही मिनिमम है, जैसे कि 4th नंबर पे उद्यान पर्यवेक्षक, 4th नंबर पे है उद्यान पर्यवेक्षक, जिसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये पोस्ट कोड 183, इसमें उद्यान पर्यवेक्षक का एक पद दिया गया है और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह 12th पास होना चाहिए कृषि विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट प्रकार है नेक्स्ट प्रकार में 5th नंबर पे है उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, इसके भी लगभग 25 पद हैं। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। पोस्ट कोड 192, इसमें उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के कुल 16 पद दिए गए हैं और इसकी शैक्षणिक योग्यता मात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। उसके साथ में न CPCT लगेगा न कोई और क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, सिर्फ 12th पास मांगा जाएगा।
उसके बाद और भी कुछ प्रकार है जिनकी क्वालिफिकेशन रूल बुक में आसानी से देखी जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण 12th बेस में एक और वैकेंसी प्रयोगशाला सहायक तकनीशियन वगैरह की। तो प्रयोगशाला सहायक की क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि वो 12th बेस पे ही है और उसमें कट ऑफ भी हाई जाएगा क्योंकि वो सिर्फ 12th बेस पे है। पोस्ट को 342 सीधी भर्ती प्रयोगशाला सहायक कुल 40 पद। 10+2 पद्धति से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये है इसकी शैक्षणिक योग्यता। अब 10+2 पद्धति से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, विज्ञान विषय के साथ 12th होना चाहिए। अब विज्ञान विषय साइंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट आते हैं, बायो भी आता है, मैथ्स आता है। तो बायो के स्टूडेंट जिन्होंने 12th की बायो से वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, साथ ही जिन्होंने मैथ्स से 12th की वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी इसमें है सहायक राजस्व निरीक्षक की, 14 नंबर पे सहायक राजस्व निरीक्षक, जिसमें कुल 81 पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। पोस्ट कोड 190 सीधी भर्ती सहायक राजस्व निरीक्षक कुल 43 पद। इसकी शैक्षणिक योग्यता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता, यानी कि CPCT के साथ में 12th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए, ये है इसकी क्वालिफिकेशन। बाकी इसमें और भी प्रकार की वैकेंसीज है जिनकी क्वालिफिकेशन आप रूल बुक में आसानी से देख सकते हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो रूल बुक में 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना संबंधित विभाग का दायित्व होगा। निम्नानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही रिजल्ट आया और उसके बाद में मेरिट निकलती है, उसके बाद में स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चरित्र का सत्यापन हो, ये सब करना ESB का काम नहीं है। जिस विभाग में उसका नाम अलॉट हुआ स्टूडेंट का, उस विभाग की जिम्मेदारी है कि वो उसका चरित्र सत्यापन करें, साथ में ही सारे डॉक्यूमेंट का भी सत्यापन करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चौथा नंबर है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS का प्रमाण पत्र देना होगा और साथ में अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज विभाग की मांग के अनुसार, जैसे कि CPCT है, 10th की मार्कशीट है और कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सभी विभाग की मांग के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ग्रुप 4 के एग्ज़ाम से संबंधित अगर आपकी कोई क्वारीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।